शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे शंकर ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को एक बल देकर जन्म दिया। मनुस्मृति कहती है, दरवाजे पर अतिथि आए उसको भोजन दे। अगर भोजन नहीं दे सकते हो तो पानी दो। पानी नहीं दे सकते हो तो बैठने का आसन दो। बैठने का आसन दो। आसन नहीं दे पाओ तो मनुस्मृति कहती है कि अपनी मीठी वाणी दो। मीठे शब्द से संबोधन करिए, मीठे शब्द से उसको संबोधित करिए। भोजन नहीं दे सकते, पानी दीजिए। पानी नहीं दे सकते, आसन दीजिए। आसन नहीं दे सकते, मीठी वाणी बोल लीजिए। दरवाजे पर कोई अतिथि आए, अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी मुस्कुराहट किसी को दे दीजिए। उसमें भी उसका सम्मान, उसमें भी उसका आदर। जो अतिथि को भोजन ना दे पाए, पानी ना दे पाए, आसन ना दे पाए, मीठी वाणी ना दे पाए, चेहरे की स्माइल ना दे पाए, तो समझ लेना कि बुढ़ापा तुम्हारा फिर बड़ा बुरा निकलने वाला है, दर दर की ठोकर खाने वाले। अपने बुढ़ापे को सुधारना है तो सम्मान देना प्रारंभ। तो शिव कथा कहती है, मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई अतिथि आए तो उसको भोजन दीजिए। भोजन नहीं दे सकते तो पानी दीजिए। पानी नहीं दे सकते तो आसन दीजिए। आसन नहीं दे सकते तो मीठी वाणी दीजिए। और मीठी वाणी नहीं दे सकते तो अपने चेहरे से थोड़ा सा मुस्कुरा कर आदर कर दीजिए। वो भी एक जीवन का सुख है। ये हमारे बुढ़ापे को सुधार देता है। ये हमारे बुढ़ापे को सुधारता है। आपकी मीठी वाणी, आपके चेहरे की स्माइल हमारे बुढ़ापे को सुधार देती है। बुढ़ापे में जितने जितने मुसद्दी लाल जैसे रहोगे उतने उतने दुख पाओगे। मुसद्दी लाल कैसा होता है कि कितनी भी घर में खुशी हो, कितना भी अच्छा काम हो, वो तो बढ़िया अपने सिर पे पल्लू मल्लू लेके ऐसी बैठ जाए जैसे अबई जा रही है। बच्चे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों का घर में जन्मदिन हो रहा है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, घर में बुजुर्ग, घर में बूढ़े व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। मेरे घर में बाबा की बड़ी कृपा है जो इतने लोगों के चरण पड़ रहे हैं, इतने लोग मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर रहे हैं, इतने लोग आए हैं, ये प्रसन्नता होना चाहिए। अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपने चेहरे की प्रसन्नता रखिए। हम देखते हैं यहाँ पर कई माताएं, कई भाई लोग, कई बच्चे लोग टॉफी बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई रोटी बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है। हमने देखा उनके चेहरे की प्रसन्नता इतनी होती है क्योंकि उनको लगता है कि ये सब जो आए हैं ये साधारण नहीं है। जितने शिव भक्त शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आते हैं ये शंकर के भक्त नहीं है, शंकर का एक स्वरूप है जिनकी सेवा करने का मौका आप और हमको मिलता है, तो उनकी प्रसन्नता होती है। शिव भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शरीर में श्वास का और शंकर को जल चढ़ाने में विश्वास का बहुत बल होता है। शरीर में श्वास की जरूरत होती है और शंकर की पूजन में विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव है। विश्वास है तो भगवान शंकर हैं, विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं है।
और आप सबसे निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर कथा को सुन रहे हो, शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में आप कथा सुनने के लिए अगर यहाँ पहुंचे हो, तो इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मैं कथा सुनने के लिए अगर बैठी हूँ तो मेरा भोलेनाथ मुझे यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली भर कर जरूर भेजेगा। ये निश्चित, मेरा शिव मुझे झोली भर कर भेजेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। भगवान से निवेदन करिए, भगवान से विनय करिए, शिव से करी प्रार्थना। शरीर को चलाने के लिए श्वास चाहिए और शंकर को रिझाने के लिए, जम के बोलो जरा, विश्वास चाहिए। जाते हो शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा सब। जाते हो? रख लो। विश्वास से जाते हो ना, दिखावे से तो नहीं जाते। अंदर भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए जा रही हूं, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हूं, और मेरा पिता सुनेगा और मेरा दुख काट दे। ये विश्वास, ये भरोसा। ये आपके भीतर की दृढ़ता है जो आप शिव को रिझाने में लगे। कौन आएगा? आपकी दुख की घड़ी में, आपके कष्ट की घड़ी में, आपकी तकलीफ की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी दुख की घड़ी में, आपकी समस्या में, आपकी तकलीफ की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो शंकर हमारा हाथ पकड़ लेता है, और जब जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है या हमारा कोई कार्य अटकता है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। शिव तत्व एक विश्वास शंकर के प्रति रखिए। जल चढ़ाते समय, शंकर को रिझाते समय, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते समय, एक बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव महापुराण की कथा श्रवण करते समय, शंकर की स्तुति करते समय, शंकर से बोलते समय, जब आप और हम पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद बाबा को पुकारते हैं, तब दिल से उसको कहा करो कि बाबा मेरा ये दुख मिटा दे। तब उससे कहो। विश्वास था माता सती का, माता सती का विश्वास, उनका भरोसा। और सती माता का विश्वास इतना प्रबल था, माता सती का भरोसा इतना प्रबल था, दक्ष प्रजापति ने निर्णय ले लिया था कि सती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगा। मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, मेरी बेटी की जैसी सुंदरता नहीं हो सकती, इसलिए मैं बेटी का विवाह, सती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगा। पर माता सती के भीतर की लगन, माता सती के भीतर का विश्वास, माता सती के भीतर का भरोसा, दृढ़ता
इतनी बढ़ गई थी माता सती की कि माता सती शिव को और शिव सती का ध्यान करती, दोनों। और क्या करा दक्ष प्रजापति ने? आज पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंचा दी कि मेरी बेटी सती का स्वयंवर होने जा रहा है। शंकर जी के पास कोई सूचना नहीं गई, भगवान भोलेनाथ जी के पास कोई सूचना नहीं गई कि माता सती का स्वयंवर होने जा रहा है। शंकर भगवान की एक पाषाण की मूर्ति बनवाई दक्ष प्रजापति ने और दरवाजे पर उसको अगवानी के लिए लगा दी। अगवानी के लिए सारे देवता देख रहे, आश्चर्य में पड़ गए। सारे देवताओं ने विचार करा ये क्या कर रहा है, दक्ष प्रजापति की बुद्धि फिर गई क्या? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, उसको उसकी मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। दरवाजे पर बहुत ध्यान दीजिएगा, एक अपने स्मरण में लेकर आइएगा। शादियों में महाराज जी, आजकल विवाहों में, शादियों में एक नया फैशन हो गया। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और संपूर्ण देशवासियों से, छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी सनातनियों से और सारे भारत में रहने वाले सनातनियों से निवेदन करना चाहूंगा। आजकल एक शादी में एक फैशन हो गया कि शादी में जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के दरवाजे के पास भगवान को बिठा दिया जाता है। फाइबर की उनकी मूर्ति बना जाती है, कहीं गणेश जी को बिठा देंगे, कहीं उसमें दुर्गा जी को बिठा देंगे, कहीं उसमें शंकर जी को बिठा देंगे, कहीं उसमें देवताओं को बिठा देंगे। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है ना? शादियों में, मंडप में, शादी के अंतर्गत, शादी विवाह में दरवाजे में जब हम प्रवेश करते हैं तो दरवाजे पर भगवान को बिठा देते हैं। लोग आते हैं, अपना दांत पान खाते खाते जा रहे हैं, गुटखा खाते खाते जा रहे हैं, मदिरा के नशे में जा रहे हैं, चलते फिरते जा रहे हैं और वो मूर्ति के आसपास से निकल कर जा रहे हैं। उससे हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ती है। मेरा निवेदन है, ये शादी ब्याह में भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर लगाना बंद करो। भगवान को दरवाजे से हटाकर अपने हृदय में और अपने घर में बिठाओ। तो शिव कृपा निपर हुई। निवेदन सभी से, शादी में भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर ना रखें, श्रेष्ठता नहीं है। जब भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दक्ष प्रजापति ने दरवाजे के सामने बाहर की ओर खड़ी कर दी, भगवान नारायण आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए। भगवान ब्रह्मा आए, हाथ जोड़कर वापिस चले गए। अंदर प्रवेश नहीं करे, अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर वापिस नहीं किया। पूछा, दक्ष प्रजापति ने बाहर निकलकर पूछा भगवान नारायण से, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? भगवान नारायण ने कहा कि अपमान करने के लिए आपने भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी करी, अपमान करने के लिए, और यह मुझे श्रेष्ठ नहीं, यह हमें श्रेष्ठ नहीं। अपमान करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आते? सती का स्वयंवर है, आओ अंदर। नहीं, आपने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति को दरवाजे पर रखा। हम नहीं आ सकते, नहीं आ। आखिरी में माता सती माला लेकर आती हैं। पूरी सभा में घूमती घूमती माता सती शिव को इतना स्नेह करती थी। सखी ने कहा कि अरे सती, शंकर इस सभा में नहीं आए हैं, शंकर इस सभा में नहीं बैठे हैं। सती कहती है चिंता मत करो, शिव का कोई प्रतिबिंब तो होगा। तब सखी ने कहा दरवाजे पर तुम्हारे पिता ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव की मूर्ति लगा दी है। पत्थर की मूर्ति? हाँ। सती कहती है अगर मेरा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है और मेरा विश्वास अगर दृढ़ है तो पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएगा। पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएंगे, पत्थर की मूर्त से भी शिव प्रकट हो जाएंगे। सती मैया माला लेकर सब दूर घूमकर दौड़कर बाहर निकल जाती हैं और शंकर भगवान की मूर्ति के
गले में माला पहना देती हैं। जैसे ही माला पहनाई, शंकर उस मूर्ति से प्रकट होकर सती का हाथ पकड़ लेते हैं। दक्ष प्रजापति जानते हैं अब तो मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। तब शिव और सती का विवाह होता है। तब शिव सती का विवाह, तब शिव सती का विवाह होता। क्या जीता? शंकर और सती के विवाह से हमने क्या सीखा? जम के बोलो, क्या सीखे हो शंकर और सती के विवाह से? शंकर और सती के विवाह से हम सीखे हैं कि पत्थर की मूर्ति को भी अगर दिल से पूजा जाए तो उसमें से महादेव प्रकट हो सकते हैं, शंकर प्रकट हो सकते हैं। पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा बसा होता है, वो प्रकट हो सकता है, वो सामने। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। जो शंकर की स्तुति में रमा हुआ है, शिव की स्तुति में लगा हुआ है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहा है। दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो पत्थर की मूर्ति हो, दुनिया के लोगों के दृष्टि में भले वो पाषाण हो, दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो शंकर का एक शिवलिंग हो, पत्थर का एक शिवलिंग हो, पर जो दिल से जल चढ़ाता है, बाबा दिल से उसको स्वीकार कर लेता है। एक माँ यहाँ बैठी है जिसका बच्चा माइंड से विकलांग है। श्वेता अविनाश बावलकर, सरोना रायपुर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। जिसका बेटा माइंड से भी तकलीफ में, वो बैठी हैं। अगर बच्चा को लेकर आई होंगी कहीं ना कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्वेता अविनाश बावलकर, सरोना रायपुर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ जरा। बच्चा है साथ में? हाँ ठीक है, दिख गया। आ जाओ, लेकर इसको लिया, धीरे धीरे लिया, धीरे धीरे आराम से लेकर आओ। एक कार्यकर्ता से निवेदन है, उस बच्चे को गोदी में ले लो, उसको थोड़ा हेल्प करो। हम श्वेता अविनाश बावलकर, सरोना रायपुर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा अबीर अविनाश बावनकर, उम्र 7 साल का है। जन्म से चलता बोलता समझता नहीं था। पत्र को आप लोग भी पढ़ेंगे। जन्म से चलता नहीं, बोलता नहीं, समझता नहीं था। मुझे परिचित ने आपकी कथा के बारे में बताया तो मैं आखिरी दिन की भिलाई की पहली कथा में बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचू। मेरे पति मेरी जिद पे कथा में ले आए। थोड़ा सुना रहे थे, भीड़ बहुत रहती है, मत जाओ, लेकिन मेरी जिद से मैंने अमलेश्वर की 7 दिन की कथा पूरी सुनी। बाबा से बस एक प्रार्थना करती थी कि मेरा बच्चा थोड़ा बोलने लगे, थोड़ा सा चलने लगे, थोड़ा समझने लगे। पलंग पर पड़ा रहता था, समझ नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। 7 साल का हो गया था। तीसरे दिन की कथा अमलेश्वर की थी। मैं बाबा को प्रणाम करती, रच को उसको लगा देती और बाबा को नमन कर कर कहती, बच्चे से ओम बुलाने का प्रयास करती। बेटा नहीं बोलता। कथा का तीसरा दिन पंडाल में हम लोग बैठे। मेरे बेटे ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप मुख से प्रारंभ किया और तब से वो बोलने लगा। अब गाने भी गा लेता है। आपके भजन की आवाज़ से उसे खुशी मिलती है, नाचने भी लगता है। वो चल नहीं पाता था पर अब हाथ पकड़कर थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक लाइन उन्होंने लिखी है, गुरुजी, ना जाने कितनी माँओं का विश्वास आपने शंकर से जोड़ दिया है। शायद हमारी जीवन की खुशियाँ आपने इस शिव पुराण के माध्यम से दे दी है। शिव तत्व है, शिव है।
इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। आप सीहोर वाले महाराज को धन्यवाद ना दीजिए। इसमें धन्यवाद है मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, जिन्होंने शंकर जी की कथा पर विश्वास किया है। आ जाओ। खड़ा करो। ये खड़ा भी नहीं हो सकता था, केवल पलंग पर पड़ा रहता था, समझ भी नहीं पाता था, बोल भी नहीं पाता था और चल भी नहीं पाता था। आज खड़ा हुआ दिख रहा है और बोलने में भी उसकी वाणी कुछ मात्रा में आई है। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दीदी बोल रही हैं मेरे 3 पशुपति व्रत हो गए। ये पलंग पर जब पड़ा रहता था ना, बैठ भी नहीं पाता था। आज इसको बैठा हुआ देखकर, थोड़ा चलता हुआ देखकर, थोड़ा बोलते हुए देखकर खुशी होती है गुरुदेव कि बाबा ने कुछ तो उसमें दिया और उसमें बहुत फर्क दिखा। बाबा से यही प्रार्थना है कि आपका विश्वास शिव कभी नहीं तोड़ेंगे। एक लोटा जल आप चढ़ाते रहो, शंकर हाथ पकड़कर पार जरूर कर देंगे, निश्चित। आप उसके आश्रित हो। हम दुनिया के आश्रित होते हैं, हम दुनिया के सहारे जीने का प्रयास करते हैं। वो बैठा है ना, वो मेरा रिश्तेदार मेरा का साथ दे देगा, मेरा नातेदार मेरा साथ दे देगा, मेरा कुटुंबी मेरा साथ दे देगा। कौन किसका साथ देता है? कोई किसी का साथ नहीं देता। केवल साथ देता है तो एक देवाधिदेव महा सती मैया ने अपना विश्वास प्रकट करा। ये शिव और सती के विवाह की कथा कथी है। शंकर भगवान के मंगल विवाह की कथा कथी है। सती और शंकर के विवाह की कथा कथी है कि सती जैसा भरोसा रखना कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई और पत्थर की मूर्ति में से शिव प्रकट हो गए। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, मेरे शरीर में रोग है, बीमारी है, मेरा भरोसा कहता है कि शंकर जी मुझे अच्छा कर देंगे। मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, अच्छी मेहनत करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, दिल से पढ़ूंगा और उस परीक्षा को मैं पास करूंगा। एक बेलपत्र शहद लगाकर शंकर को लगाकर फिर जाऊंगा, मेरा शंभू मेरे साथ जाएगा। विश्वास। शिव महापुराण की कथा में आए हुए पत्र हम कभी सीओर लेकर नहीं जाते। सारे पत्र, चाहे वो ढेरों में पत्र हो, रोज के सारे पत्र यहीं रहते हैं। 7 दिन के पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। एक एक पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, एक एक पत्र में मोबाइल नंबर रहता है, उसका एड्रेस रहता है, उसका पता रहता है। कभी जिसके मन में संशय हो, कभी उसके दरवाजे पर जाकर पूछना,
कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने एक लोटे जल ने उसको कौन कौन सी खुशियां प्रदान कर दी है, कौन सी खुशी, कौन सा बल उसको दिया। क्या दिया देवाधिदेव महादेव ने? सती मैया के सामने विश्वास के बल पर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। सती मैया के सम्मुख में विश्वास के बल पर। शंकर ऐसा कभी प्रकट ही नहीं होता, अगर विश्वास है तो शिव है। और तुम सोचो नाते रिश्ते कुटुंब कबीले साथ दे जाए, बड़ा मुश्किल है महाराज। एक राजा का लड़का, उसके 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ रहने वाला, 8 घंटा साथ रहने वाला और कभी कभी मिलने वाले। राजा के लड़के के 3 मित्र थे, 24 घंटा साथ नहीं छोड़ते ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे, 8 घंटा साथ ना छोड़े ऐसे राजा के लड़के के मित्र थे, कभी कभी मिलने वाले राजा के लड़के के मित्र थे। एक दिन रानी ने राजा से कह दिया, स्वामी बेटा बड़ा हो गया, उसको सिंहासन पर बिठा दो, राज तिलक कर दो, अपन चलें वन में भजन करेंगे। राजा ने रानी से कहा, तुम चुप रहो, अभी मैं बेटे का सिंहासन पर राज तिलक नहीं कर सकता, अभी मैं राज तिलक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटे के 3 मित्र हैं, 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र उसके साथ रहता है, 24 घंटा उसका मित्र साथ रहकर खूब खाता खूब रहता, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता। 8 घंटे साथ रहने वाला मित्र 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता, कभी कभी मिलने वाला तो कभी कभी का ही साथी है। मैं मेरे बेटे का भी राज तिलक नहीं करूंगा, परखूंगा। क्या परखोगे? राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी, मैं अपने बेटे को अपने राजघराने से निकाल रहा हूं, उस पर मेरी प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है, आज से ये मेरा बेटा नहीं है, इसको मैं निकाल रहा हूं। और सुनो, नगर में रहने वाले सब कान खोलकर सुन लो, जो मेरे बेटे को रखेगा, जो मेरे बेटे का साथ देगा, उसको मृत्यु दंड दूंगा। अगर कोई नगर में मेरे बेटे का साथ देगा और कोई मेरे बेटे को रखेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। सूचना मिली, राजा का लड़का रोते रोते मां के पास गया, मेरे पिताजी ने निर्णय लेकर मुझे घर से निकाल दिया और सूचना करवा दी कोई मत रखो। कहां जाऊंगा? मां बोली, अब मैं क्या करूं, तेरे बाप के आगे, तेरे पिता के आगे क्या बोल सकती। लड़का कहने लगा, मम्मी मां चिंता मत करो, मेरा दोस्त है, मैं उसके घर चले जाऊंगा। 24 घंटे गले से गले मिलकर रहता है, 1 मिनट मेरे बिना नहीं रह पाता, मैं उसके घर जाऊंगा। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के घर गया, दरवाजा बजाया, खोला ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला। वो कह रहा है, भाई दरवाजा खोल, मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। अंदर से आवाज लगा कर कह रहा है, भैया तेरे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूंगा, अपने घर जा। मैं दरवाजा नहीं खोलता, मुझे मरना थोड़ी ना है, तेरे पिताजी मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे नहीं मरना। दरवाजा खोला ही नहीं, 24 घंटा साथ रहने वाले दरवाजे से ही भगा दिया। राजा का लड़का रोने लगा, अब कौन साथ देगा? 24 घंटा जिसको मैं इतना खिलाता था, साथ रखता था, साथ खाते पीते घूमते फिरते, मोटरसाइकिल पे बाइक पे भुड़ भुड़ करके घुमा करते, और मोबाइल साथ में लिया, घड़ी साथ में ली, कपड़े साथ में लिए, मॉल साथ में घूमे, बाजार साथ में गए, खाया पिया, एंजॉय साथ में करा, और उसने साथ नहीं दिया। तो विचार करा, एक वो 8 घंटे साथ रहता था बेचारा, 8 घंटे मिलता था, समय कम देता था, पर बैठता था साथ में, उसके पास जाता हूँ, उसके दरवाजे पर गया, घंटी बजाई, आवाज लगाई, मित्र मित्र, उसने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, पानी पिलाया। क्या बात है भाई? मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया। हाँ, मुझे सूचना मिली थी कि अगर कोई तेरा साथ देगा, तुझे अपने घर में रखेगा या तेरा साथ देगा तो उसको मृत्यु दंड तेरे पिता देंगे। उसने कहा, पानी पी ले, भोजन कर ले, चाय पी ले, पर तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं अपने घर में तुझे नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, क्योंकि रखूंगा और तेरा बाप मुझे मार डालेगा, तेरा पिता मुझे मार देगा। मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे, तू चलेगा। खाना खिलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, हाथ जोड़कर घर से बाहर निकल दिया। 24 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया। तब कभी कभी मिलने वाला, इसको याद आया कि एक मेरा मित्र है, वो बहुत सालों में मिलता है, कभी कभी मिलता है, साल में 1 2 बार 3 बार 4 बार मिलता है, उसके पास जाओ।
कभी कभी मिलने वाले के पास गया, मित्र मित्र मित्र। कभी कभी मिलने वाले मित्र ने दूर से देखा, इधर आ, जल्दी आ, गले से लगा लिया। मित्र, मेरे पिताजी ने कहा है अगर मुझे कोई रखेगा, मेरा साथ देगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। कभी कभी मिलने वाले मित्र ने कह दिया कोई फिक्र नहीं, मरना ही तो है, तेरे पिताजी मार डालेंगे, तू तो चल मेरे घर, आराम से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे एंजॉय करेंगे, चल। तुझे डर नहीं लग रहा? अरे काय का डर, चल मेरे घर। कभी कभी मिलने वाला मित्र अपने घर पर लेकर गया, खिलाया पिलाया। 3 महीने हो गए, राजा को सूचना मिल गई कि एक मित्र ऐसा है 4 महीना 5 महीना से साथ रख रहा है। राजा ने अपने दूतों को भेजा, उसके मित्र को बंदी बनवाया, राजा के लड़के को बुलाया, मित्र को बंदी बनाकर सामने ले जाकर खड़ा करा, और मित्र को खड़ा करते ही राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा, अपने लड़के को सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक कर दिया, और जो मित्र था कभी कभी वाला, उसको राजा ने अपना महामंत्री बना दिया, महामंत्री बना दिया। ये केवल कहानी राजा और रानी की नहीं है, ये केवल कहानी एक संसारिक भोग और विलास की नहीं है, ये कहानी है आप और हमारी। 24 घंटे साथ रहने वाला यह शरीर है जिस पे तुम लाखों रुपए खर्च करते हो। ये 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र है। रोज 50-60 रुपए का साबुन मल मल के पूरे मित्र को चकाचक करते हो। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर देते हो। अच्छा कपड़ा, अच्छी फैशन, डेंटिंग पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, सब। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देते हो, और जब अंतिम क्षण आता है, प्राण छूटने का समय आता है, सबसे पहले ये 24 घंटे वाला मित्र साथ छोड़ देता है। मर गए, शरीर छूट गया। 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर छूट जाता है। फिर 8 घंटे के साथी हैं परिवार वाले, ये मित्र हैं 8 घंटे के। 8 घंटे से ज्यादा का रिश्तेदारी नहीं है तुम्हारी परिवार से। रात को मरोगे, 2 घंटा दमदारी से अच्छे से रो लेंगे। कितने घंटे? हिसाब लगाओ जल्दी से, कितने घंटे? जम के बोलो जरा। 2 घंटे, क्योंकि मरते हो तो एकदम नया नया मामला रहता है ना, तो रोना दमदारी से पड़ता। दमदारी से रात को 2 घंटे रोएंगे। 2 घंटे बाद फिर जनरेटर की मशीन धीमे 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 धीमे, इन्वर्टर वोल्टेज कम होगा, रोना कम। रात में तुम्हारी बॉडी को उठाकर एक कमरे में दिया लगा के पटक देंगे, और सब अपने अपने वहीं कुर्सी पर इधर उधर बाहर आंगन में चुबारे में बैठे रहेंगे। जो इतने 8 घंटे के रिश्तेदार हैं वो भी तुम मर के गए, दिया जला के छोड़ दिया करते करते। दो घंटे जब रोए, सवेरे हो गई, रिश्तेदार आना चालू हो गए। 2 घंटे फिर सब आएंगे तो रोना ही पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? जम के बोलो जरा। 4। 2 घंटे तब बहुएं चली जाएंगी, सब अंदर जाके पोया समोसा खाएंगी, फिर वापिस आके रोने बैठ जाएंगे। अब अर्थी जाने का समय आ गया, फिर दमदारी से रोए 2 घंटा। कितने हो गए? 6। अंतिम संस्कार हो गया, सब घर में आए, पड़ोसियों के यहाँ से चाय खाने पीने का आ गया।